क्या आप कभी सोचते हैं कि आप जिंदगी में जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है या नहीं? क्या मन में शक हुआ है कि मेरी मेहनत और संघर्ष कहीं बेकार तो नहीं जाएगा? हम में से अधिकतर लोग कभी ना कभी इस उलझन में पड़े हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है, ऑल रोड्स लीड टू हेवन, यानी हर रास्ता आखिर में अपने तरीके से हमें किसी न किसी स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। यहां स्वर्ग से मतलब सिर्फ आसमान में मिलने वाले फल या किसी अदृश्य दुनिया से नहीं है। स्वर्ग उस सुख, शांति और संतोष का प्रतीक है जो हमें तब मिलता है जब हम अपने सफर में अर्थ और खुशी खोज लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी की मंजिल दुनिया की नजर में बहुत बड़ी सफलता हो। जरूरी यह है कि उस मंजिल पर पहुंचकर हमारे दिल को सुकून मिले, ये एहसास हो कि हमारा सफर बेकार नहीं गया। कहते हैं ना, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब अगर हम निकल पड़ते हैं तो देर सवेर मंजिल मिल ही जाएगी। जो लोग कोशिश ही नहीं करते वे कहीं पहुंच नहीं पाते। इसीलिए पहला कदम उठाना जरूरी है और चलते रहना भी, भले राह में मुश्किलें क्यों ना आए। हम सब अलग अलग रास्तों पर हैं, लेकिन सबका लक्ष्य है अपनी तरह का स्वर्ग पाना। अब आइए कुछ रोजमर्रा की कहानियां देखें। एक मां है जो हर सुबह सबसे पहले उठकर अपने बच्चों और परिवार के लिए दिन भर काम में जुट जाती है। कभी थकान होने पर मन में आता है कि उसकी जिंदगी बस रसोई और घर तक सिमट गई है, लेकिन शाम को जब बच्चे हंसते खेलते उसके पास आते हैं और घर खुशियों से भर जाता है, तब उसे एहसास होता है यही खुशी ही तो उसका स्वर्ग है। एक छात्र है जो एक छोटे से कस्बे में अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहा है। कभी कभी परीक्षा में असफल होने पर उसे लगता है कि शायद वो गलत रास्ते पर है, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। अगली बार दुगनी मेहनत करता है। आखिर एक दिन उसी मेहनत के बल पर उसे सफलता मिलती है। माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वो पल उसके लिए स्वर्ग जैसा सुख है। एक स्कूल के अध्यापक हैं, हर साल नए बच्चों को पढ़ाते हैं। तनख्वाह ज्यादा नहीं, काम कभी खत्म नहीं होता। कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कभी निराशा भी होती है कि वो इन बच्चों में कितना परिवर्तन ला पाएंगे। लेकिन फिर एक दिन वही शरारती बच्चा बोर्ड पर कोई मुश्किल सवाल हल कर देता है, या सालों बाद कोई पुराना विद्यार्थी आकर धन्यवाद कहता है। वो खुशी किसी इनाम से कम नहीं होती। वो जान जाते हैं उनकी जिंदगी ने कितनों की जिंदगी संवारी है। यही उनकी मंजिल की खुशी है। एक किसान है जो तपती धूप में खेतों में मेहनत करता है। मौसम कभी साथ नहीं देता, बरसात देर से होती है, कभी सूखा पड़ता है। ये हालत उसे तोड़ने की कोशिश करती हैं। फिर भी वो हर सीजन में पूरी आशा के साथ बीज बोता है और मेहनत करता है। जब अच्छी फसल काटकर वह अनाज घर लाता है, लोगों का पेट भरता है, उसके चेहरे पर जो सुकून होता है वो जन्नत के बराबर है। देखा आपने, अलग अलग लोग, अलग अलग रास्ते, एक माँ, एक छात्र, एक अध्यापक, एक किसान, सबका जीवन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न, लेकिन एक बात सब में समान है। सब चलते रहे, मेहनत करते रहे और अपने अपने स्वर्ग तक पहुंच गए। सच ही कहा गया है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है, मार्ग अनेक हैं पर मंजिल एक है। संत कबीर, जिन्होंने अपने ही रास्ते पर चलते हुए ज्ञान के मोती बिखेरे। राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्होंने राजमहल छोड़कर बुद्ध बनकर सत्य का रास्ता अपनाया। दोनों अलग मार्ग पर एक ही लक्ष्य,
सत्य, शांति और मानवता की सेवा। सूफी संत कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के उतने ही रास्ते हैं जितने इंसान हैं। कोई प्रेम से, कोई सेवा से, कोई ध्यान से। अलग अलग मार्ग पर भावना एक। सभी रास्ते हम स्वर्ग की ओर ही जाते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आपकी जर्नी छोटी है या व्यर्थ है। हर संघर्ष, हर अनुभव आपको आगे लेकर जा रहा है। अपने रास्ते पर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए और चलते रहिए, क्योंकि अंततः सभी रास्ते स्वर्ग को जाते हैं।